वो बताओ ये लड़का तेरा छुप छुप के क्या क्या देखता होगा। अब वो लड़का 12, 15, 18 साल होते होते पागल दीवाना मजनू, 20 साल होते होते कान में हेडफोन, घर से खा के निकला, 12 बज रहा था बाहर, बाप ढूंढ रहा है, बेटा कहाँ है, बोल हम कवरेज एरिया से बाहर है। अब वो लड़का मोबाइल लेके घूम रहा है, कान में हेडफोन लगा के अपने अपने गाना गा रहा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है कौन खेत है रे? कहाँ दोगे दिल? दिल सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया, सबको दिल मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। गलियों में चलेगा तेरा बेटा आवारा के तरह नहीं, बल्कि नाते मुस्तफा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी भीड़, मेरी माँ बहनें भी आई हैं, 2-4 बातें इनको भी बता देंगे। चूँकि रमज़ान का महीना है, फिर जाके सहरी भी खाना है, सहरी भी खाना है, माशाल्लाह रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पढ़ना, लोग थके आ रहे होते हैं। इतनी भीड़ ये कमेटी वालों को भी उम्मीद नहीं थी, यहाँ के कमेटी वालों को नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। लोग 100-100 किलोमीटर से आया। मुझको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, रील से में देखते देखते लोग जहन में बसाया कि झारखंड को सामने। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। कहते तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते हैं? ताज्जुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। बोला हजरत हम आपका फ़ैन हैं। कहे भी ठंडा हल्का हल्का फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ, पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। एक आदमी बोला कि हाय बाबा 1.5 साल से आपको खाली मोबाइल में देखते हैं, आज सामने से जिंदा देखिए। ये अल्लाह का करम है। मेरी तकरीब पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, सब लोग देख रहे हैं। और ये एक क्लिप वायरल है, एक एक लफ्ज़ वायरल है, एक एक बात वायरल है, जिसको लोग रील से बना के उसको आगे बढ़ा रहा है। मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं होती है। अब तुम जिस अंदाज में ढालोगे, जिस अंदाज में ढालोगे वही अंदाज है। आज मेरी माँ बहनों से पैगाम है कि तुम अपने शोहर से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब तेरा शोहर बाहर से घर आए, चाहे बाजार से आए, चाहे मजदूरी करके आए, चाहे खेत से आए, चाहे कारोबार करके आए, मेरी माँ बहन तो अजमेर मत जा, कलियर कचोचा तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए घर अच्छा है। तो घर के अंदर रहना, शोहर मजदूरी करके आए, सवाब लेना हो, नेकियां कमाना हो, एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास धीरे से जाना, शोहर को देखना, देख के थोड़ा मुस्कुराना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे देना, देख के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उनके नाम आया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। शर्त है दोनों हाथ से देना, शोहर को देख के देना। ये इनके पैगाम है। अब आप गौर कीजिए कि आपकी बहू बेटी कभी हम मुंह देख के पानी देती है? मुस्कुरा के देगी? दोनों हाथ से देती है? अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर, यहां नहीं उधर। ये मेरी माँ बहन, तू यहां वहां मत जा, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तू अपने चेहरा सजा, अच्छा कपड़ा पहन, सिंगार कर, लेकिन वो सिंगार अपने शोहर को दिखा। तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब आपके नाम अमाल में लिखा जाएगा। जब आप अपने शोहर के नाम पे सिंगार करेंगे, यानी सर के बाल को, माथे को सजा करके, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के शोहर के पास जाके सिर्फ खड़ी होके मुस्कुराना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी एक दिन अपने शोहर के पास सिंगार करके चेहरा दिखाती है। क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल के बहू बेटियां, आजकल की औरतें शोहर के पास बन संवर के नहीं जाएगी। जब शोहर के पास जाएगी तो अजीब तरह शक्ल, लेकिन जब कहीं शादी घर जाना हो, वलीमा खाना हो, कहीं पार्टी अटेंड करना हो, तो माँ बहनों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, जाना है शादी में 1.5 घंटा, क्रीम पाउडर लगा के इस कदर बन संवर के निकलती है। कभी शादी घर गए हो? पता नहीं चलेगा कि मोहल्ले की औरतें कि बाहर की है।
चेहरा सजा के। बहुत लड़का अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया, घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, भूत के तरह, लेकिन जब जाएगी कहीं शादी घर तब देखना स्टाइल, गंदे में बैग लटका के, हाथ में मोबाइल, और जहां सजावट है वहां बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी माँ बहनें ऐसी नहीं है, यहाँ की माँ बहनें बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात देवरिया सदर के ऊपर, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन जा। वो फातिमा ज़ारा एक कपड़ा रखती थी, 17 पेवन लगाती थी, और जब मौला अली आते फातिमा हर काम छोड़ती, पहले अपने शोहर मौला अली को सलाम करती। और वो फातिमा जिनके कपड़ों पे 17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। है मेरी माँ बहन, तो क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तुम्हारी बेटियां मोबाइल लेके जिंदगी नहीं कटाएगी, बल्कि तिलावत कुरान करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां होती है वहां रहमतो नूर की बरसात। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा पैगाम। आजकल बेटी भी मोबाइल ले लेने लगी, लड़का अलग मोबाइल, लड़की अलग मोबाइल। कुंवारी लड़कियां हैं, मोबाइल क्या जरूरी है। आज समाज में जो बुराई है वो 50% बुराई मोबाइल की वजह से है। इन बेटियों से मोबाइल छीन ले, वरना आजकल लड़कियां मोबाइल रखती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गायब। क्या हुआ रे, किसका फोन दबा, कहाँ टावर ही नहीं बहा, घर से निकली खेत तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया है। अजीब पावर आया है, ये घर में टावर नहीं, खेत में पावर। बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे, बेटों पे। मौलाना पे नजर रख, मौलाना कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठा, इमाम किस दुकान में घुसा, इमाम का होटल में नाश्ता किया, ये कौम बहुत देखती है। काश जो नजर आलिम उलमा पे रखते हो, जो मोहल्ले के इमाम पे नजर रखते हो, वो बेटी बेटा पे ये मुसलमान नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखेगा अगर इमाम कहीं होटल में बैठ गया, इमाम की जो आदत ठीक न बा, काशी है, ये होटल में बैठता है तो तुम्हारे सर में बैठेगा। अजब माहौल है जी, 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो, लगता है गुलाम है। अजब माहौल बना के रखा है। इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह अगर 15,000 20,000 से कम देते हो, मुसलमानों सुन लो, इलाके वालों, क़यामत के दिन सोसाइटी को जवाब देना होगा। आज एक कमज़ोर तबके को आप लोग और कमज़ोर कर रहे हो। आलिम उलमा सबसे सीनियर डिपार्ट था इंडिया में, पूरी दुनिया में, लेकिन आपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि कोई डॉक्टर अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहता, कोई इंजीनियर अपने बेटे को मौसम नहीं एडमिशन कराता है, कोई प्रोफेसर अपने बेटे को मौसम नहीं भेजता है। किन के? किसान, गरीब, मजदूर के बेटे। और उलमा से गुजारिश है, जब भी इश्तहार छापे रमज़ान में, ओ कहा है, जा रहे हो, जाओ, ज़रूरत से जाओ, ठीक है। मैं भी थक चुका हूँ, बाजा थका दिया है, थोड़ी देर और सुनिए। उलमा से गुजारिश है, अब इलाके के, अपने इलाके में मैंने प्रचार कर दिया है, जितने भी मदरसे का इश्तहार छापेंगे, मदरसे का इश्तहार खासकर, उसमें जो हम लोग एक कलम लिखते हैं, एक कालम बनाते हैं, लिखते हैं एक तहरीर में, गरीब, नादार, यतीम, तलबा का ख्याल रखा जाए, ये जुमला हटा दीजिए। इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितने आलिम उलमा होते हैं सब ये लोग गरीब, यतीम और नादार ही होते हैं। बहुत लड़कियां आलिम उलमा से शादी करना नहीं चाह रही हैं। अगर वो कॉलेज में चली गई लड़की, इंटर पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर ली, और कही कि हाफिज साहब से रिश्ता कर देंगे, जान दे देंगे, शादी नहीं करें। क्यों? उसके जहन में बस चुका है। बहुत सी लड़कियां भी मुसलमान, अपने कौम की बेटियां, दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। अच्छा, हम लोग दाढ़ी रखे हैं, क्या खराब नजर आते जितने उलमा हैं? लेकिन कुछ हमारे कौम की बेटियों की नज़र हो गई, जब से कॉलेज जाने लगी, गैरों को देखने लगी, उनकी नज़रिया बदल गई। अब वो अपने समाज के आलिम उलमा से नफरत, दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करेंगे। याद रख लो, उन लड़कियों को ये नसीहत है, अरे जब तुम्हारी शादी जिस दिन होगी, वो निकाह भी पढ़ाने वाला होगा, वो दाढ़ी वाला होगा, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, 40वां में जाएगा दाढ़ी। तुमको दाढ़ी
से नफरत है तो अपने परिवार घर में खानदान में कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुम दाढ़ी से नफरत कर लो, इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटी दीन पढ़ेगी तो मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान की तिलावत करेगी, अपने आप को बचा के सोएगी। आजकल नहीं देखते, लड़कियां मोबाइल ले ले सो रही है, बाप माँ चुप। अब लड़की वीडियो देखते के पागल, इंस्टाग्राम खोली, फिल्टर लगा के फोटो डाल दिया। अब वो लड़की खोलते देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का देख के पागल, क्या हुआ, प्यार हो गया। लड़का दीवाना, उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने पूरे खानदान को पागल किया, दो आवारा ने पूरे समाज को पागल किया, बर्बाद किया। काश वो बेटियां कुरान पढ़ी होती, फातिमा की जिंदगी जानकारी होती, फातिमा की जिंदगी पढ़ी होती, उनके माँ बाप का नीचे फातिमा बना दिया होता, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला कर। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लाइट जो है ना, अब की जलसा कीजिएगा तो यहाँ मत बांधिएगा, डायरेक्ट यहाँ बांध दीजिएगा। इतना खतरनाक लाइट है, ना चेहरे का रंग बदल देता है। और माशाल्लाह ये जो जला दिया, अच्छा हम लोग पहले से खूबसूरत हैं और फिर लाइट दे देता है। और इस बाजा आपका ठीक है, चूँकि कल हमको तकरीर करना नहीं है, कल घर जाएंगे, फ़ोन तो कर नहीं पाएंगे, मैसेज कर देंगे, चूँकि फ़ोन में आवाज़ निकलेगी नहीं। बाजा आवाज़ बिठा रहा, बाजा ठीक ठाक रहे ना रहे, आप लोग ठीक ठाक है। बाजा मत देखिए, मुझको देखिए। हम चूँकि पूरे रमज़ान, चूँकि 7-8 रमज़ान है, पूरे दिन भर नहीं खाने पीने के बाद भी लोग माइक पे बोल रहा है, और बाजा ठीक ठाक है। वोल्टेज की कमी है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो कलेक्शन है वोल्टेज का वही उसमें कम आ रहा है, वरना बाजा ठीक है। और बीच में हम लोग कुछ कमज़ोर हैं, आपका बाजा अति उत्तम है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बाबा के मज़ार में सब हाज़िरी दिए, अरे हाज़िरी दिए कि नहीं? पहुँचिए, जब साहिब मज़ार सामने है, इसके उर्स के मौके पर आए तो वहाँ पहुँचो, दुआ करो। जब दुआ करोगे, देखिए जब कोई भी इंसान दिल से मांगता है, दिल से कोई भी मांगो दिल से, तो उनको मिलता है। अब आप घूमने की नीयत से आओगे तो नहीं मिलेगा, झारखंडी के नाम से आओगे तो क्या सवाब मिलेगा? अब लोग तो झारखंडी के बाद झारखंडी आया तो मैं भाई मुझको देखने क्यों आओगे? मेरे नाम पे मत आओ, रसूल पाक के नाम पे आओ। मेरे नाम पे ना आओ, महफिल मुस्तफ़ा के नाम पे आओ। मेरे नाम पे ना आओ, जलसे के नाम पे आओ। झारखंडी के नाम पे आओगे तो क्या सवाब मिलेगा? देख लिए, चल दिए, कोई जरूरी है सुनना? जब भी आया करो तो जलसे के नाम पे आया करो, ये नहीं कि झारखंडी सब आए तो देख के चले जाएंगे। अल्लाह का करम है क्या माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मेरी माँ बहन रोज़ा इफ्तार में जो बनाती औरतें उनको भी सवाब है, सहरी बनाना वो भी सवाब है, ख़रीदने वाले वो भी न का सवाब मिलता है, खाने वाले। सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती पता है? अरे सबसे ज़्यादा खुशी रोज़ेदार को कब? ईद में है। नहीं मेरे दोस्त, ईद में कहाँ खुशी है? पर डेली रोज़ मगरिब के टाइम में जब इफ्तार लेके हम दस्तरखान पे मगरिब में बैठते हैं, जानते हो कितनी खुशी होती है? ईद में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी रोज़ेदार को मगरिब के टाइम में फल फ्रूट सजा होता, ठंडा पानी का गिलास खड़ा होता, मुसल्ला बिछा होता, सामने दस्तरखान लगा होता, छोटे छोटे बच्चे सरों पे टोपियां पहन के सामने बैठे होते हैं, पूरे परिवार सर पे टोपी इफ्तारी सजा कर बैठता है। उस वक़्त ईद से भी ज़्यादा खुशी मगरिब के टाइम में रोज़ेदार को। कब? मगरिब के टाइम। और दुख और मुसीबत, अगर दुख और मुसीबत देखना हो तो बेरोजगारों को देखना मगरिब के टाइम में। वो घबराहट, वो छटपटाहट कहाँ जाएगा? ना मार्केट में रह सकता है, ना गली में बैठ सकता है, ना दरवाजे पे घूम सकता है, ना घर में घुस सकता है, लगता पागल हो गया। पूरा दिन भी घुमा, लेकिन मगरिब के टाइम में उनके लिए मुसीबत के पहाड़।
सब घर में औरतें, बहू बेटी, बाल बच्चे बैठ के इफ्तारी सजा रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। अभी जवान दिन भर खाया, रोजा रखा नहीं, अब गली में तो मगरिब में बैठ नहीं सकता, अब घर घुसा यतीम के तरह, टूअर के तरह माथा सर नीचे करके टुकुर 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 खाली देखता है। इतना खराब चेहरे का रंग बदल जाता, कभी देखा? कोई तो बताए। रब फरमाता फरिश्तों देख देख पिपरा के तरफ देख, 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, किसान है, मजदूर है, ठंडा पानी लेके बैठा है, फल फ्रूट लेके बैठा है, लेकिन मेरा खौफ कितना है कि अब तक वो खाता नहीं, छू रहा है। ए फरिश्तों देखना, ये मेरा बंदा मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में जो मेरा बंदा हालत रोजा में इफ्तारी को सहरी, इफ्तारी ठंडा पानी छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है। ए फरिश्तों, जो मांगेगा मेरा बंदा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब के टाइम में ठहर के रोजा। और एक मत सुन लीजिए, उलमा कराम बैठे हैं, कुछ लोग करते क्या कि अजान हो गई और सीधे दुआ करने लगता है। नहीं, हुक्म मसला ये है हमारे मसले के आला हजरत में कि जब भी टाइम हो जाए, अजान सुनो ना सुनो उससे मतलब नहीं, खेत में रहो खलियान में रहो, टाइम हो गया 5:45 में, 5:55 में से इफ्तारी है, टाइम हुआ, खजूर उठाइए, पानी है, खजूर नहीं है, पानी जो भी सामान है मुंह में डालिए, अंदर कीजिए, पानी का घोंट लीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। यही हक बोला ना सर? उसके बाद दुआ करने का, उसके बाद दुआ कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका मतलब क्या, या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। माना ये होता जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, तेरे ऊपर ईमान लाया, बहुत सारे लफ्ज है, या अल्लाह मैंने तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो अभी आपने खजूर खाया नहीं और कह दिए किया, पहले खाओ तब ने कहोगे रोजा इफ्तार किया, अभी करबो नहीं किया, सीधे कर दिया अल्लाह किया। तो जो आयत जो लफ्ज पढ़ते हैं तो दुआ उसमें वही माना होता है। इसलिए अज़ान सुनो और फट से मुंह में खजूर ले लो और उसको दुआ करो, या अल्लाह मैंने रोजा इफ्तार किया। उसके बाद जितना खाना खाओ, नमाज आराम से पढ़ो, तरावी पढ़ो, 20 रकत पढ़ो और आराम से पढ़ो। अगर आपके यहाँ ख़त्म तरावी कुरान शरीफ की था उसको सुनो, फजर में भोरे उठो, सलाम पढ़ो, मगरिब में जाओ, टाइमली नमाज पढ़ो। रमज़ान के महीने में जानबूझ के जो एक रोज़ा छोड़ता है, सुनो, रमज़ान में जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ने वाले को गुनाह सुनो, बता दें कितना गुनाह होता है? अरे बता दें, जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ने वाले के लिए 9 लाख साल, कितना? 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोज़ा छोड़ने पर। अब 2 रोज़ा का गुनाह सुनो, 3 का कितना होगा? अब यहाँ तो मुसलमान महीना महीना गायब। अरे ईद के दिन देखना, वो इतर, वो खुशबू बम्बे गुजरात से चल के आया है और 29 रमज़ान होते होते चांद की खबर ढूंढने लगा। इमाम के कमरे में दोपहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर है? इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है? भी बेटा दोपहर में हम नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूबने दो। क्या बात है हजरत? बम्बई में थे, गुजरात में थे हजरत, मद्रास में थे हजरत, कपड़ा उपड़ा सब बाल बच्चा खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में चौहाड़ा सब तैयार कर लिए, इतर भी ले आए, बस अब सिर्फ नमाज ईद की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नीयत याद है? हजरत सब यही कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नीयत याद नहीं? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की नीयत याद नहीं? इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है। ये कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो हाथ में खड़ा रखा तो ये भी खड़ा रखा। और ईद के बाद बोलेगा इमाम मुसलमान, मौलाना साहब मुसलमान खतरे में है, कहे नहीं तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कभी आपने? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नीयत याद ना कर सका। 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को दफन किया, चाचा को दफन किया, खुद दफन होने के लायक बन गए, अब तक तो वह जनाजा याद ना कर सका। जिंदगी कहाँ चली गई? इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, वहां से
निकलेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कनीजे फातिमा बन जाएगी तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत उठा दो, वहां से निकलेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कनीजे फातिमा बन जाएगी तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गुलाम ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख देख के सोती है, आज की माँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे। बच्चा 9-8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? आज माँ अगर चाह ले कि हम कनीज़े फातिमा की जिंदगी कटाएंगे, तेरा बेटा चलेगा, फजर में नमाज मस्जिद में जाएगा, मैक के सामने सीना तान के कहेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना पढ़ा लिखा है, ठोक लेना है। अल्लाह का करम है, हमारे कौम घबराओ नहीं। मुसलमान तुम जितने शान से भारत में रहते हो, वही शान से कल भी था, आज भी है। आप ना घबराए। कुछ आंधी, कुछ हवा, कुछ तूफान हमेशा नहीं चलती है। तू इतनी गलती ना कर। हम भारत के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहेंगे। हम इतने अपने देश से मोहब्बत करते हैं कि हमारे माथा जो है, जब तक भारत के धरती पर रखते नहीं तब तक मेरी इबादत होती नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे मुसलमानों, अरे लोगों, अगर किसी को देश प्रेमी देखना हो तो मुसलमान को देख। अपने माथे को 5 वक्त ज़मीन पर रखता है, 20 रकअत तरावी पढ़ते हो, 40 मरतबा रखते हो। याद करो, एक भी रमज़ान में एक 100 मरतबा माथे को ज़मीन में रखता है। लोग कहते हैं तुम भारत को तुम नहीं पूछते हो, भारत को नहीं मानते हो। हम देश के वफादार हैं,
हम देश से मोहब्बत कर सकते हैं, हम देश की इबादत नहीं करते। न हम गाछ की इबादत करते हैं, न दरख्त की बात करते हैं, न जानवर की बात करते हैं। हम उस रब की बात करते हैं जिस रब ने पूरी दुनिया को पैदा किया है। हम ज़मीन को पूजते नहीं, हम ज़मीन पे सजदा करते हैं। हम ज़मीन को सजदा नहीं करते हैं, ज़मीन पर सजदा करते हैं। ये इतनी बड़ी ज़मीन रब ने बनाया है, इसलिए इस पर गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तू ना घबरा, ये भारत मेरे ख्वाजा का है। किन का है? और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा। वो दो चार कितने मुसलमान को आज मुसलमान जो देख रहा कि हम परेशान हैं, हमारे अजान से तकलीफ इसी देश में होने लगी। जिस मुसलमान के बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में लिखा है, आज़ादी में हमने खून बहाया है, आज हमारी अजान से तकलीफ़ हो रही है। हम नमाज कहीं पढ़ लें तो किसी को तकलीफ़ हो जाती है, हम कहीं सजदा कर लें तो है ना रोड को नुकसान होता है। खुदा के वास्ते देश संविधान से कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। जब तक देश रहेगा संविधान से चलेगा। तू अपने औलादों को इतना पढ़ा दो, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचा लेगा, तेरा बेटा शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचा लेगा, तेरा बेटा संविधान को पढ़ेगा तो देश बचा लेगा। और वो पूरी दुनिया जानती है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है। पूरी दुनिया को पता है जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेज़ों ने गोलियों से मां भूंजा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को अंग्रेज़ों ने जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। और आज़ादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन, भारत के तिरंगे का प्रथम डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो मुसलमान, और जय हिंद का नारा लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए हम देश प्रेमी कल भी थे, आज भी हैं। तुमको किसी को देश प्रेमी की सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, करेगा, किसी को बहकाना नहीं है। बस तो अपने औलाद को पढ़ा। आज जो तुम कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे बेटे को कोई ज्ञान नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ मालूम नहीं। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में पटाखा बंद करो, शादी में डीजे बंद करो, शादी में 300-250 बेटी बाप के घर में दरवाजे पे बाराती ले जाना बंद करो, 20-25 गाड़ियों को रोक दो, शॉर्ट में शादी करो। उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, उस मोहल्ले के मदरसे में लगा दो। जो शादी में खर्चा रोड पे करते हो, ये रोड पे 2 दिन तुम फोड़ोगे पटाखा, कोई अंबानी नहीं कहेगा। पटाखा फोड़ने से कोई तुमको अडानी नहीं कहेगा। तुम 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा के उनके घर में बिरयानी मत खाओ, बल्कि मस्जिद के सहन में बेटा बेटी का निकाह पढ़ा दो। देख लेना कल फातिमा ज़हरा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं थी, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नजर नहीं आया। मस्जिद नबी के सहन में निकाह पढ़ा दिया गया है। फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया इमाम हुसैन की शक्ल में, जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला गया है। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, परदेश वतन भी है, जमीन गरम भी है। 3 दिन के भूखे प्यासे जब इमाम हुसैन का आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा, सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना 100 रुपया कितना है? 100 रुपया है। मुझे नहीं पता था कि अब मैं जलसे में जहाँ जाता हूँ, अब मैं पैसा नहीं लेता हूँ, इनाम का पैसा। ये 100 रुपया है ना, 1000 भी होगा तो हम नहीं लेंगे, 1 लाख भी होगा तो नहीं लेंगे, 1 करोड़ भी होगा तो नहीं लेंगे। जिस मोहल्ले में जलसा होता है उस मोहल्ले के मस्जिद में कुछ तामीर के काम, कुछ काम चल रहा है, उस पैसा अगर ये रमज़ान के महीने में 100-200 रुपया मेरे हाथ से अगर लग जाए तो कल मैदान महशर में हो सके मेरे अमाल उस लायक नहीं, यही निजात का जरिया बन जाए। अब 100 रुपया नहीं, अगर कोई आदमी इसमें 500 रुपया दे देगा तो हम मिला के उसी मस्जिद में दे देंगे। जो माशाअल्लाह, जिंदाबाद जी। 5 लाख भी दोगे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं दोगे तो हम कहां से देंगे? अगर दोगे
तो हम दे देंगे, नहीं दोगे तो हम घर से कहाँ से। तो अगर आप चाहेंगे झारखंडी तकरीर कुछ और लंबी हो जाए तो इसमें कुछ 2-4 टुक टाक उठ के मिलाते रहिए, मेरी तकरीर बढ़ती रहेगी। इनकमिंग उधर से चालू, आउट गोइंग इधर से चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे माशा, देखिए 500 रुपया। क्या नाम हो गया आपका सर? गुलाम गौस साहब। हाँ, गुलाम गौस साहब ने ये देखिए 500 रुपया, 500, आप भी 500। धीरे धीरे आइए और अपनी जगह पर। सुनिए, ये पैसा जो दे रहे हैं ना, वो मुझको नहीं दे रहे, ये बैंक ऑफ इलाही है, ये रिजर्व बैंक ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सहारा नहीं है, ये बड़ोदरा नहीं है। जैसे आप 1 लाख रुपया जमा करके मरेंगे, आपका बेटा जाएगा, जाके ब्लॉक में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स से करेगा, बैंक कम देगा, पैसा निकाल के आवा। लेकिन ये पैसा आप दोगे, आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे वहाँ लोगे, दुनिया में दोगे, आखिरत में लोगे। जब कोई काम ना आएगा तो यही निजात का जरिया बन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, होगा सबको, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। होगा, दुनिया छोड़ना होगा, जिंदगी में नहीं रहोगे। आपका बेटा आपकी बेटी काम आए या ना आए, लेकिन ये आप अपने हाथों से कभी मस्जिद के तामीर में लगा देना। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेजे पे सूरज चमकेगा, हाहाकार मचा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए।